Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia Classes. So today we will discuss the Hindu newspaper of 11th of May 2021. आज है तारीख 11 मई 2021 और है ट्यूसडे। तो द हिंदू न्यूज़पेपर आज का हम एनालाइज करेंगे एंड एडिटोरियल देखेंगे जो कि देखने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है वो कोविड-19 की जो डेड बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल कह रहा है कि बॉडीज जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज़ हैं कोविड-19 से रिलेटेड वो महादेव घाट गंगा के हमारी गंगा रिवर के अंदर पाई गई हैं, जो कि महादेव घाट चौसा विलेज बिहार के अंदर तैरती हुई पाई गई हैं, जिसमें कि टोटल जो बॉडीज़ हैं वो 30 से लेकर 40 बॉडीज़ देखी गई हैं गंगा में। उन्हें बाहर छोड़ा इसलिए नहीं गए हैं ताकि उन्हें जो बाहर के स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो खाना लें, और जिसकी वजह से अगर वो उन्हें डेड बॉडीज़ को खाएंगे तो उससे कोरोना वायरस की जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए उन्हें पानी में फेंक दिया गया है, क्योंकि जो उनका डेथ सेरेमनी होती है उसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा होता है। तो लोगों के द्वारा वो पानी में डाल दी गई हैं गंगा रिवर में। तो फर्स्ट आर्टिकल बस ये कह रहा है। और ये जो बॉडीज़ हैं डेड बॉडीज़ वो 5 से लेकर 7 दिन तक अभी वाटर के अंदर है, जो कल पाई गई हैं। और जो जैसे मैंने बताया 30 से 40 हज़ार तक उन बॉडीज़ का खर्चा होता है जलाने में। नेक्स्ट हमारा जो वैक्सीन प्रोडक्शन हो रही है ये ग्रेजुअली रैंप अप करनी चाहिए, ऐसा सेंटर कह रहा है। सेंटर ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को दैट प्रोडक्शन है कोविड-19 वैक्सीन की वो ग्रेजुअली बढ़ा दी जाएगी, जो कि आने वाले इम्यूनाइजेशन ड्राइव के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में 3 टाइप की वैक्सीन अभी ये चल रही हैं। पहली जो इंडियन वैक्सीन है वो 2 हैं, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में सिचुएटेड है, और भारत बायोटेक इनिशिएटिव लिमिटेड। और जो थर्ड है वो रशियन स्पुतनिक वी है, जो भी इंडिया में प्रोडक्शन की जा रही है। तो सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो अगले मंथ तक प्रोडक्शन में रैंप अप करेंगी वो 5 करोड़ डोसेस से 6.5 करोड़ डोसेस बढ़ा दी जाएंगी, यानी कि 1.5 करोड़ डोसेस नेक्स्ट मंथ तक बढ़ा दी जाएंगे। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके बाद भी जो इंक्रीजमेंट होगा वो जुलाई 2021 के बाद और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 6.5 करोड़ डोसेस से और ऊपर बढ़ जाएंगी जुलाई मंथ के बाद। और भारत बायोटेक प्रोडक्शन का जो चल रहा है लिमिटेड वो 90 लाख केसेस पर मंथ चल रहे हैं, जो कि 2 करोड़ तक बढ़ा दी जाएंगे नेक्स्ट मंथ तक, जिसमें कि बोला जा रहा है कि जुलाई मंथ के बाद जुलाई 2021 के बाद 5.5 करोड़ डोसेस यानी कि 5.5 करोड़ डोसेस बढ़ा दिए जाएंगे जुलाई में। और रशियन स्पुतनिक वी का जो प्रोडक्शन चल रहा है वो 30 लाख प्रोडक्शन चल रहा है वैक्सीन का, जो कि 1.2 करोड़ डोसेस बढ़ा दिए जाएंगे मंथ के जुलाई एंड तक, यानी कि पूरे इंडिया में प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा, जिससे कि जो हमारी कोरोना वायरस की सेकंड वेव है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें हम 50% भी वैक्सीनेशन कर सके तो जो हमारी थर्ड वेव है कोविड-19 की उसे हम रोक सकते हैं, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो वैक्सीन्स का। नेक्स्ट देखते हैं 1 लाख टन ऑफ ग्रेन्स प्रधानमंत्री। तो हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आता है। तो इसमें बताया गया है कि 1 लाख टन जो फूड ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई मंथ में। तो उसमें पहले जो 10 दिन दिए जाएंगे वो 2.2 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें कि 80 करोड़ बेनिफिशरीज को भी दे दिए गए 13 स्टेट्स में। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना जो दी जा रही है वो कुछ इन स्टेटों में दी जा रही है, जिसमें कि 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ दिए जाएंगे, जो कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड इन स्टेटों में प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हाई कोर्ट टू टेक अप सेंट्रल विस्टा प्लिया, जो कि टुडे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो सेंट्रल विस्टा की जो प्लिया है याचिका
वो देखेगी आज से, और कुछ जानने के लिए नहीं। और नेक्स्ट है, तेलंगाना ने रिफ्यूज़ कर दिया अदर स्टेट आंध्र प्रदेश से जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनकी एंट्री से, जैसा कि इस इमेज में बॉर्डर पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 3 नेवल शिप इंडिया में मेडिकल सप्लाईज लेके आई हैं सिंगापुर, कुवैत और कतार से, जो कि डिस्पैच की गई हैं। इन्हीं कंट्रीज से ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेशन और टेस्ट किट्स हेल्प के लिए आ चुकी हैं इंडिया में। जैसे कि जो हमारी सिंगल लार्जेस्ट कंसल्टमेंट जो आई है इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज़ के लिए, वो अब्रॉड से मिल रही है हमें, जो कि उनकी नेवी के द्वारा इंडिया में शिप की जा रही है। जो हमारी पहली आई है वो विशाखापट्टनम में आई है, जो कि सिंगापुर से मिली है, जिसमें कि 8 कार्गोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स आए हैं। और जो कोविड-19 मेडिकल स्टोर्स हैं वो हम जो दिए गए हैं, ये हमें ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के तहत हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, और मेडिकल इक्विपमेंट्स। और अदर स्टेट से जो शिपमेंट हमें मिली है वो समुद्र सेतु सेकंड शिपमेंट के तहत मिली है, जिसमें कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज, एसोसिएट मेडिकल इक्विपमेंट और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा पर्शियन गल्फ में और साउथ ईस्ट एशिया में हमें शिपमेंट प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि INS जो हमारा विक्रांत है, जो INS त्रिकांत और INS कोलकाता, जिन्होंने रीच किया है मुंबई और न्यू मैंगलोर को अपने ऑक्सीजन फील्ड कंटेनर्स के साथ वेस्ट एशिया में। और इसमें जो और न्यूज़ दे रखी है वो इसमें कितना ऑक्सीजन कंटेंट्स दे रखा है उसके बारे में, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आ रहा है, सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है, और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट मिली है और PPE किट मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडिया का जो वेरिएंट है ग्लोबल कंसर्प है वो WHO के द्वारा दिया गया है। तो इंडिया में जो केसेस देखे जा रहे हैं सेकंड वेव में, उसे हम B1617 वेरिएंट के फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था लास्ट दिसंबर मंथ में, और उससे पहले थोड़ा चेंज था जो कि अक्टूबर मंथ में देखा गया था। लेकिन जो सेकंड वेव हमारी अभी इंडिया में चल रही है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसके लिए अदर कंट्रीज से इंडिया को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। तो WHO के जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस एडानॉन, उन्होंने टुगेदर फॉर इंडिया के लिए एक फाउंडेशन लॉन्च की है, ताकि और अपील की है कि इंडिया को फंड राइज किए जाएँ अदर कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी ये न्यूज़ है, बांग्लादेश ऑप्टेड फॉर चाइना वैक्सीन। तो बांग्लादेश के द्वारा वैक्सीन जो बांग्लादेश को जो वैक्सीन प्रोवाइड की जानी थी इंडिया के द्वारा, उसमें डिले होने के कारण चाइना ने वैक्सीन डोसेज प्रोवाइड किए गए बांग्लादेश गवर्नमेंट को, जिसमें कि जो वैक्सीन का नेम है वो है सिनोफार्म वैक्सीन, जो कि इसी हफ्ते अराइव की गई है ढाका में। इंडिया ने जो डिलीवरी डिले हुई थी कोविशील्ड वैक्सीन की इसी वीक में, इसी वजह से डिले होने के कारण चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बांग्लादेश गवर्नमेंट को वैक्सीन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है जो वैक्सीन्स हैं इंडिया के वो जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है इंडिया में, उसकी स्ट्रेटेजी जो दी गई है वो। तो हमारी जो थर्ड वेव आएगी फ्यूचर में, जिसकी अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो उसे रोकने के लिए जो हमारा इंडिया में वैक्सीनेशन किया जा रहा है सेकंड वेव में, वो ये है कि अगर हम अभी जो हमारा 50% तक भी जो वैक्सीनाइजेशन कर सकें, तो उससे जो हमारी थर्ड वेव आएगी उस पर इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। तो उसे हम रोक सकते हैं कोरोना वायरस को। जो हमारी प्रोडक्शन है, जैसे हमने इसमें फर्स्ट पेज पे आर्टिकल में पढ़ा था, अगर हमारी जो प्रोडक्शन है अगर वो इसी तरीके से धीमे चलती रही वैक्सीनेशन की, तो जो कोविड-19 से जो थर्ड वेव आएगी उसमें हमारे जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर उसे हमें रोकना है तो वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन जो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ में बढ़ा दी जाएगी। इस आर्टिकल में बस इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे, सेंटर ने फ्री हैंड रखे हैं कोविड-19 मैनेजमेंट में। जो एग्जीक्यूटिव इंडिया की बॉडी है वो अप्रिशिएट करने के लायक है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी और स्ट्रेटेजी है उसमें जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनके द्वारा,
कोविड-19 को रोकने के लिए, उससे सेंटर अलग हो गया। सेंटर चाहता है कि जुडिशरी जो है वो अपने हाथ अलग रखें मैनेजमेंट से, जो कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है उसी वजह से। इस आर्टिकल में बस इतना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं 3,500 अप्रॉक्सीमेटली न्यू डेथ केसेस रिकॉर्ड किए हैं, जो कि 3 लाख न्यू केसेस अभी तक 3 लाख न्यू केसेस प्लस केसेस अभी इंडिया में कंट्री वाइड देखे गए हैं। और जो डेली एवरेज है कोविड-19 वैक्सीनेशन का रेट वो तेज़ी से गिर रहा है मिड अप्रैल में। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारी न्यूज़ किसी कंपनी है शोकेस में। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है तालिबान और अफगान फोर्सेस की जो एडिट रूल्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो हमने इससे पहले जो न्यूज़ में पढ़ा था एक वीक पहले, तो अमेरिकन के जो ट्रॉप्स हैं उन्होंने अमेरिकन ट्रॉप्स जो हैं यूएस मिलिट्री के वो उन्होंने वापस बुला लिए ताकि अफ़गान और तालिबान समझौता कर सकें। लेकिन जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं न्यूज़ में कि तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में जो 3 दिन से सीज़ फायर चल रही है ईद उल फितर हॉलीडे के कारण, उसमें वॉलेशन देखना नजर आ रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। और जो वायलेशन है जो अभी 1 मई से देखा जा रहा है, जिसमें कि जो डेडलाइन मिस की गई थी यूएस के द्वारा, जिसमें विड्रॉ कर लिया था यूएस ट्रॉप्स ने तालिबान को अवॉइड करते हुए, तो ये देखा गया कि अभी भी जो इनके मिलिट्री ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। जिसमें कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो आई है इनकी इंटर मिनिस्ट्री के द्वारा मंडे को, जिसमें 11 लोग मारे गए बम ब्लास्ट के कारण, जिसमें कि साउथ ईस्टर्न ज़ेबुल प्रोविजंस के अंदर थी रात में। और स्कूल के बाहर भी कई बच्चे मारे गए काबुल में, जो कि सीरियसली बम ब्लास्ट किए गए थे, जिसमें 50 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें कि ज़्यादातर अभी यंग गर्ल थी। नेक्स्ट हमारा, ईरान ने कंफर्म किया है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ अभी भी उनकी बातें चल रही हैं। तो फर्स्ट जो कंफर्म किया था इस्लामिक रिपब्लिक के द्वारा, जो बातें की होल्ड की गई थी सऊदी अरेबिया के साथ, वो जल्दी से अब जो उनका रिजल्ट आया है वो डिस्कस हो गया है, क्योंकि जो बातें हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में चल रही हैं। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑफिशियल मीट हुई थी बगदाद में, जो कि हाई लेवल मीटिंग हुई थी रियाद के अंदर। तो जो इनकी फर्स्ट डिप्लोमेटिक जो टाइज स्टेबलाइज किए गए थे वो तेहरान के अंदर किए गए थे 2016 में, और उसके बाद अब किए गए 2021 के अंदर। नेपाल पीएम, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने जो अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर दिए। 120 जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट वोट किए हैं, और जिसमें 93 वोट इन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मिले, यानी कि इन्हें कम से कम 27 जो वोट थे वो कम मिले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नए रूल अपने लगाए हैं ताकि वो FATF रिक्वायरमेंट से हट सकें। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो फोर्स है उसमें जो पाकिस्तान था वो ग्रे लिस्ट के अंदर आता था, और उसी वजह से, और ये जो ग्रे लिस्ट जो स्टेबलाइज की गई थी वो पेरिस के द्वारा की गई थी, और उसी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पुट कर दिया गया था ताकि वो ग्लोबल वॉचडॉग पर रहें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, जो कि 2018 जून में टेरर फाइनेंसिंग के अंडर में आती थी। लेकिन आने वाले जो दिनों में अभी पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि जो न्यू रूल्स आए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के, उसी वजह से जो प्रोसेस मिला है उन्होंने अपने जो टफ कंडीशन थी वो हट गए हैं उसी के कारण, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसमें प्रोसिक्यूशन हुआ था एंटी मोबाइल लॉन्ड्रिंग का पुलिस के द्वारा, जिसमें वो ग्रे लिस्ट से हटा दिए गए। नेक्स्ट हमारा बिजनेस से रिलेटेड, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट आर्टिकल, जिसमें कि देखा जा रहा है कि जो
हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो कार खरीदी जाती थी उनकी जो रेट है वो कम हो गई है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जो पिछले साल 31 अप्रैल से जो 30% उनकी जो सेल थी व्हीकल सेल वो कम हो गई है 1.52 करोड़ यूनिट तक। और जो एनुअली व्हीकल रजिस्ट्रेशन होते थे वो फाइनेंशियल ईयर 13 लेवल तक नीचे गिर गई है। और ये जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन और व्हीकल सेल्स परचेस हो रहा है जो पिछले 8 सालों से ज़्यादा गिरे हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। स्लो वैक्सीनेशन की जा रही है जो कि पेस एट इंडिया रिस्क एट मोर वेजेस। तो जो स्लो वैक्सीन जैसे मैंने इसमें अभी आगे हुई थी जो फिच रेटिंग के द्वारा जो अभी बताया गया है कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन की जा रही है वो स्लो की जा रही है, जिससे कि सेकेंड वेव जो इंडिया की है उनमें कोरोना वायरस की जो वेव है वो ग्रोथ कर रही है इंडिया में, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर प्रोडक्शन इंडिया की बढ़ा दी जाए वैक्सीनेशन की तो कोविड-19 की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और थर्ड वेव में हमें फ़ायदा मिलेगा ताकि रोक सकें। इंडिया की जो ग्रोथ है वो 8.2% तक पीक कर सकती है जून में, क्योंकि इंडस्ट्री रेवेन्यू है वो 10 से 12% आएगा। ये ऐसा क्राइसिस रिपोर्ट बता रही है। तो हमारा न्यूज़ यहीं तक। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। आज अब हम एडिटोरियल देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है ऑथर के द्वारा वो वैक्सीन स्केयर मैसेज उसकी हेडलाइन है। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि जैसे कि इस आर्टिकल में हम 6 दिन से वही चीज़ पढ़ रहे हैं तो देखी जा रही है। तो उसमें शॉर्ट बताते हैं कि जैसे कि यूएसए है उसने कोई वैक्सीन बनाई है। तो वैक्सीन अब जैसे कि अगर ये वैक्सीन बनाता है तो इसकी जो वैक्सीन है वो चाहेगा कि वो खुद ही बनाए, तो उसके लिए वो एक पेटेंट ले लेगा ताकि अदर कंट्रीज़ या और कोई भी उसे ना बना सके। तो जो हमारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए तो इसमें जो ट्रिप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि प्रोवाइड करती है पेटेंट को, तो इसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा पिछले मंथ में जो ऑनगोइंग पेंडेमिक चल रहा है उसे ड्राफ्ट करने के लिए WTO से अफेक्ट किया गया WTO से प्रपोजल दिया गया है ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके, ताकि जो अदर कंट्रीज़ हैं पुअर कंट्रीज़ और जिन्हें इनकी ज़रूरत है वो रिलैक्सेशन के तहत जो इनकी वैक्सीनेशन है वो अपनी कंट्रीज़ में बना सकें। क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन की जा रही है वो जिस लेवल पर की जा रही है वो उनका लो लेवल है, क्योंकि जो कोविड-19 की ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर अदर कंट्रीज़ इसमें इंक्रीजमेंट करती हैं प्रोडक्शन का और रिलैक्सेशन मिलता है जैसे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो अपील की है, तो उसकी वजह से जो कोविड-19 की वेव है उसमें जो ग्रोथ रेट है वो कम देखने के लिए नजर आएगी और इससे हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन डिजिटल वर्ल्ड। तो इस आर्टिकल में जो देखा गया है ऑथर के द्वारा बताया गया है इस एडिटोरियल में, तो ऑथर के द्वारा इसमें बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी वास्ट लेवल पे नहीं दी पा रही हैं। जैसे कि जो कोविड-19 के अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ऑनलाइन उसके लिए लोगों के पास फ़ोन नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है। तो अभी नाउ डेज जो ये इनइक्वालिटी जो देखी जा रही है इकोनॉमिक लेवल पर, तो उसमें जो अभी क्राइटेरिया है वो नेशनल सैम्पल सर्वे के द्वारा दिया गया है। 2017 में ओनली 6% जो रूरल हाउस होल्ड थे और 25% जो अर्बन हाउस होल्ड हैं उनके पास अभी कंप्यूटर फैसिलिटीज़ और इंटरनेट फैसिलिटीज़ यूनिवर्सल लेवल पे है नहीं है, जिसमें कि 70% रूरल एरियाज़ और 42% अर्बन एरियाज़ में अभी भी प्रोवाइड है, जिसमें कि जिसका मतलब ये है कि 50% भी अभी टोटल किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी और कंप्यूटर और है नहीं है। और एटलीस्ट अभी तक हमने दो यंग स्टूडेंट से उनकी ऑन लाइफ से जो कॉलेज स्टूडेंट हैं दिल्ली के उनमें 16 ईयर ओल्ड एक गोवा के जिनकी खुद की फैमिली अभी तक एक आईफोन जो फ़ोन है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इस वजह से जो इनइक्वालिटी देखी जा रही है वास्ट लेवल पर इंडिया के अंदर, जिसमें कि अभी हमने देखा जा रहा है कि जो अभी क्लासेस चल रही हैं स्कूल से बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस वो लेंगे
लेकिन उसमें जिनके पास फ़ोन ही नहीं है तो वो स्टडी कैसे करेंगे। तो इसमें भी जो इनइक्वलिटी है वो देखी जा रही है। नेक्स्ट है नीड फॉर बेड और अगर हैप है तो इसमें देखा जा रहा है जो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ है वो अभी तक हेल्थ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उस पर 1% तक जो खर्च किया जा रहा है इंडिया में, जो कि 1% भी टोटल नहीं होता है, बेयरली यूज़ किया जाता है हेल्थ के ऊपर इंडिया में। और जो अदर कंट्रीज़ हैं इंडिया की जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है जैसे कि यूएस और यूके और अदर कंट्रीज़, तो उसमें जो हेल्थ सिस्टम पे उनका जीडीपी जो ग्रोथ है वो कई ज़्यादा परसेंट यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था वो कई कंट्रीज़ में आ रहा है। तो कल मैं न्यूज़ देख रहा था स्पेन के अंदर भी जो उनका लॉकडाउन लगा हुआ था वो अब हटा दिया गया है 1 साल के बाद, और उनका वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। और इंडिया की जो अभी रेट है, अगर जो कि हमारी सेकंड वेव चल रही है उसमें अगर रोकना है तो हमारी जो हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था जैसे कि उसमें अगर प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए और वैक्सीनेशन की जो लिस्ट है वो ग्रोथ रेट पे अगर हिट करे तो जो हमारी थर्ड वेव आएगी इंडिया में उसे रोकने में हमें आसानी होगी। तो इसमें जो हमारा पॉइंट है सिंपल, अगर यूजलेस हेल्थ एक्सपेंडिचर है हमारा इंडिया में, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं लेकिन वार्ड स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और मेडिकल बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स जो हैं, अगर उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए ऐप की जगह, जो इसकी हमारा को सेतु ऐप आधार और डिजिटल हेल्थ आईडीज़ को इम्प्रूव कर सकें थोड़ा सा, तो उसमें यूजलेस जो लॉ हैं मेडिकल मेल प्रैक्टिस के कारण उसे हम अगर एनफोर्स करते हैं स्ट्रिक्टली, जो मेल प्रैक्टिस की जा रही है मेडिकल्स में उससे हम कई गुना रोक सकते हैं हमें, क्योंकि पॉलिटिकल व्यू चाहिए हेल्थ के अंदर, ना कि टेक्नोक्रेटिक जो सॉल्यूशन जो में पाए जा रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट है हमारा जो पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो इस न्यूज़ को हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे जो है नेशनल हेल्थ सर्वे है इंडिया में इसके ऊपर। तो जो नेशनल हेल्थ सर्वे इंडिया में ये यूके से ली गई है। तो यूके की जो नेशनल हेल्थ सर्विस जे आई थी 1946 के अंदर, जिसमें कि मेडिकल स्टाफ और जो पेटेंट्स हैं फेमाइंस जो आई हैं गवर्नमेंट में उससे ट्राई करने के लिए, जो कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है उसे एक्सपोज करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स को, इसलिए जो नेशनल हेल्थ सर्विस की ज़रूरत है जिससे कि जो कोरोना वायरस है वो रोका जा सके। जो हमारी इंडिया में रेलवेज चल रही हैं स्पेशल ट्रेन है जो कि ऑक्सीजन सप्लाईज और मिलिट्री को इन्वॉल्व करती हैं, जिनकी सप्लाई चेन है ताकि वो डिलीवरी कर सकें। जैसे कि कर्नाटका में प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो 75% हैं वो बेड्स कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हैं, जो कि पब्लिक के लिए स्कीम चालू कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो नेशनल प्लान है ऑक्सीजन डिलीवरी करने का, वैक्सीन करने का, वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा जैसा कि आइडिया था इसमें। और बताया गया कि जो ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस थी NHS 1946 में सिविल सर्वेंट सर जोसेफ बोरे के द्वारा सबमिट की गई थी, लाई गई थी, प्रपोज की गई थी, जो कि मॉडल था मॉडर्न वर्ल्ड पर। और ये जो लाई गई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार के द्वारा लाई गई थी, जो कि उनके सबसे डार्केस्ट हावर्स थे उस प्लान के। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस सपोर्ट जो दी जाएगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर दी जा रही है और फ्री में दी गई थी, फ्री पब्लिक हेल्थ सर्विस सपोर्ट। इंडिया जो अभी जैसे कि सीरियस जो हेल्थ क्राइसिस अभी फेस कर रही है उससे जो सबसे ख़राब हालत है जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय के बाद, तो उसे रोकने के लिए जो हमारी प्रोडक्शन है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसे हमें अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं इंडिया की वैक्सीनेशन में, थर्ड वेव से लड़ने के लिए हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो सब में सब चीज़ वही दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा फिक्सिंग दी वैक्सीन क्रंच। तो इसमें भी वो चीज़ दे रखी है जैसे हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था। अगर हम इसमें जाने के लिए ये है कि दी वे फॉरवर्ड, अगर हम आगे देखें, अगर हम टारगेट करें अपनी जो पॉपुलेशन का इंडिया में, अगर 60% तक भी हम वैक्सीनेशन कर सकें इंडिया में, तो हमारी जो थर्ड वेव आएगी इंडिया में उससे हम लड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ रेट है वो हाई नहीं रहेगी। तो इसमें भी वही चीज़ है कि और जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है जो हमने जैसे बात की थी, जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो अदर कंट्रीज से हमारी रशियन स्पुतनिक वी की जो प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट 2 मंथ के लिए अगर हम इनकी प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो जो सेकंड वेव है उसमें वैक्सीनेशन अगर हमारी 60% तक हो जाती है, तो थर्ड वेव से हमें लड़ने के लिए तो जो वैक्सीन प्रोसेस है जो थर्ड वेव से हम लड़ेंगे तो
जो इनकी ग्रोथ रेट है वैक्सीन कोविड-19 पेशेंट्स की, वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि जो भी नज़र आ रही है हाईएस्ट लेवल पे है। दोस्तों न्यूज़ यहीं तक ही, तो कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने हर एक फ्रेंड्स को जो भी रिलेटेड स्टडीज़ कर रहा है और जो न्यूज़ पढ़ रहा है।